आज ध्यान से देखा भी था। हेलो साइलेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से वेक्टर की क्लास पढ़ेंगे और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग सामने एरिया से रिलेटेड, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, उसकी दो एडजेसेंट साइड, दो लगातार भुजाएं दी गई हो तो उनका क्षेत्रफल निकालना, उनके विकर्ण दिए गए हो तो उनका क्षेत्रफल निकालना। समांतर चतुर्भुज में एक चीज का विषय, अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई है और उनका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें 1/2 नहीं लगता है समांतर चतुर्भुज में। और अगर विकर्ण दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें 1/2 लगता है। जबकि त्रिभुज के केस में त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें 1/2 लगेगा। समांतर चतुर्भुज में जब भुजाएं दी गई होंगी तो 1/2 नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब हम लोग सामने क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में आंसर भी दिए गए। ठीक है, जस्ट नो बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया है? हमने। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर तब बनता है जब आप रूट को फाइनल सॉल्व करो, मतलब रूट को अंदर से फैक्टर कर लो, तब आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि रूट में लिखे हो और आप सोच रहे हो कि इसको रूट से अंदर ना निकाले तो वो बड़ी संख्या दिखेगी। तो देखिए पहले क्वेश्चन का सलूशन, आंसर नंबर 1 जो लोग ना कर पाए हो, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा d1 क्रॉस d2। अभी रुक जाइए 2 मिनट बता देंगे। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो लोग कल नहीं थे उनके लिए है कि आई जे के, और यहाँ पर 2 4 -5 और 1 2 और 3 क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई 12 माइनस प्लस 10 माइनस जे, यहाँ पर 1 6 माइनस प्लस 5 प्लस के, इसको ब्लॉक किया 4 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 22i -11j और ये 0 हो गया, तो ये d1 क्रॉस d2 वेक्टर आ गया। अब हम लोग इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, तो मॉड्यूलस जब निकालते हैं तो रूट के अंदर बातचीत नहीं, 11 का स्क्वायर 12 का 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, कि 4 8 4 1 2 1 ऐड करिए 5 0 6। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कुछ चालाक लड़के होते क्या करते, यहाँ से 11 कॉमन लेते तो 11 का स्क्वायर, इसमें से भी 11 का स्क्वायर, तो यहाँ बचता 4, यहाँ बचता 1। तो वैसे भी 11√5 तो ऐसे ही बन रहा है, टेक्निकली स्क्वायर वगैरह ना करते तब भी, तो ये बन गया 11√5। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ मॉड d1 क्रॉस d2, तो 1/2 11√5 11/2√5 स्क्वायर यूनिट। कंप्लीट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर एकदम फिक्स देगा। इसके बाद 20/2 वाला आ गया है सबको। इसमें आप इनका ए बी बी सी सी ए निकाल दीजिए, ए बी बी सी और सी ए, तो बाया पोजीशन वेक्टर निकलेंगे घटा घटा के। फिर अगर पॉइंट्स के रूप में अगर सदिश दिए गए हैं वेक्टर, तो उसमें एक कंडीशन आती है, किन्हीं दो का योगफल, किन्हीं दो का योगफल, जैसे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर
सी ए वेक्टर आ जाए। तो ये कंफर्म नहीं है कि ए बी प्लस बी सी ही हो, सर ये समझ में नहीं है, घटा घटा के वो बता दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाए। ए बी वेक्टर आएगा, यहाँ देखिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी बाद वाले को पहले लिखना है और माइनस वो तो दिया नहीं है। 2i ओ मानते हैं, वो 3D का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन में यहाँ कोई चीज़ रखी है तो 3D के अंदर रखी है, तो उसका जो मेन मूल पॉइंट है वो हमसे मतलब नहीं होता। 2i 3j प्लस 4k सबटेक करा दीजिए। ऐसे ही BC वेक्टर निकालिए। कोलिनियर करने के कई मेथड हैं, जिससे आ जाए ज़्यादा सरल वही आपका सही होगा। हाँ, एक मिनट, ठीक है। फिर OC वेक्टर, OB वेक्टर, तो OC आपका हो गया -9j 6k माइनस साइन, OB वेक्टर हो गया I माइनस 3j प्लस 5, सबटेक कर लीजिए। इसी तरह CA वेक्टर भी निकाल लीजिए। तो OA माइनस OC, तो अगर भुजाओं का टोटल, दो भुजाओं का टोटल तीसरी के बराबर आ जाए तो भी कोलिनियर है, या कोई एक वेक्टर दूसरे के पूरा पूरा बराबर हो जाए तो भी कोलिनियर है। दोनों केस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनसॉल्व में मिलेंगे क्वेश्चंस। ये 5 नंबर मिलेगा कोप्लेनर वाला, ये 5 नंबर, बाकी 2-2 नंबर के। सर वो की जगह सीधे ये ना, हाँ, सीधे a माइनस सी ना कर दे भाई। दूसरे वाले का ये फॉर्मूला लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड्यूलस निकाल 1/2 मल्टीप्लाई। चौथे में भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, केवल 1/2 नहीं लगाएंगे। हो ही गया। हटा दे, लिख लीजिए।